हिंदुस्तान के जन जन के मन में यही सवाल तैर रहे हैं कि टीम इंडिया में फेयरवेल का दौर आखिर कहां गायब हो गया। जिन्होंने एक दशक से ज्यादा देश की सेवा की, उन्हें सम्मान के साथ विदा क्यों नहीं किया गया। रोहित और विराट ने इंग्लैंड दौरे से पहले ही टेस्ट क्रिकेट को अलविदा क्यों कहा। इन सवालों के जवाब आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे। खबरें हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को इंग्लैंड दौरे से बाहर करने का सिग्नल दे दिया गया था। रोहित शर्मा को बता दिया गया था कि अब उन्हें कप्तानी नहीं दी जाएगी। इसके बाद रोहित ने टेस्ट से बाय बाय कहना ही बेहतर समझा। बीसीसीआई टेस्ट का नया कप्तान बनाने की तैयारी कर रहा है। विराट कोहली किसी जूनियर की कप्तानी में टीम के अंदर कंफर्टेबल फील नहीं करते, इसीलिए उन्होंने भी टेस्ट से संन्यास का फैसला कर लिया। सोशल मीडिया पर उन्होंने इसका ऐलान कर दिया और अफसोस है कि रोहित की तरह विराट को भी फेयरवेल नहीं मिला। इसके पीछे और भी कई वजह है, पर उससे पहले टीम इंडिया के कोच फेयरवेल पर क्या राय रखते हैं, आपको यह जरूर जानना चाहिए। सुनिए और फिर हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ गौतम। ऐसा है कि इंडियन क्रिकेट टीम में एक बड़ी टीस सी रही है, एक बात की बड़ी अनफुलफिल सी विश है कि लोगों को, जो बड़े बड़े स्टार्स होते हैं और जो भी प्लेयर्स होते हैं, उनको फेयरवेल ठीक से नहीं मिलता, अच्छे से नहीं मिलता फेयरवेल। इन आर वट एवर आर अंडरस्टैंडिंग एंड आर रिमेम्बरेंस, द लास्ट फेयरवेल जो अच्छे से मिला था वो सचिन तेंदुलकर को मिला था। उसके बाद किसी को भी नहीं मिला, आपको भी नहीं मिला, धोनी को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। तो मैं पूछना चाहती हूँ गौतम, अब आप कोच हैं, विल यू एंश्योर कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को आपके सामने अच्छी तरीके से फेयरवेल मिले? देखिए, पहली बात तो ये कि कोई भी स्पोर्ट्समैन, चाहे वो क्रिकेटर हो चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्समैन है, वो फेयरवेल के लिए क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट नहीं खेलता। हमारे को फेयरवेल से ज़्यादा उनका क्या कंट्रीब्यूशन है टीम के लिए और देश के लिए, और कितने मैचेस उन्होंने जिताए हैं, किस तरीके से उन्होंने परफॉर्म करा है, वो याद रखना चाहिए। फेयरवेल मिले ना मिले, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आज अगर किसी खिलाड़ी को फेयरवेल नहीं भी मिलता, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन इस देश के लिए बहुत बड़ा है, वो इटसेल्फ इतना बड़ा फेयरवेल है, इतना प्यार इस देश से मिला है, उससे बड़ा फेयरवेल क्या हो सकता है? तो आप बताइए, अगर जितना प्यार क्रिकेटर्स को मिलता है, उससे बड़ा फेयरवेल कुछ हो सकता है? उससे बड़ी ट्रॉफी कुछ हो सकती है किसी के लिए भी? आखिरी मैच खेलना ना खेलना, दैट इज इररिस्पेक्टिव। तो इसलिए ये फेयरवेल वगैरह की बात की इसको नहीं मिला उसको मिला, आई थिंक किसी भी क्रिकेटर से अगर आप पूछेंगे, वो उनकी जिंदगी में मैटर भी नहीं करेगा। 15 साल में क्रिकेट के भगवान और भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ही इकलौते खिलाड़ी रहे जिन्हें टीम इंडिया ने कंधों पर बिठाकर टेस्ट क्रिकेट से विदा किया। इसके बाद ये सौभाग्य किसी को प्राप्त नहीं हुआ, पर फैंस को लगता है कि विराट कोहली को गुड बाय करने का बड़ा मंच मिलना चाहिए था, क्योंकि वो इंडियन क्रिकेट के टेस्ट क्रिकेट में बेस्ट कैप्टन रहे। विराट सबसे पहले फिटनेस का फंडा लेकर आए। बेहतर फिटनेस का फायदा नतीजों में भी नजर आया। सौरव गांगुली की कप्तानी में भारत ने 21 टेस्ट जीते। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम 27 टेस्ट में चैंपियन बनी और विराट कोहली इस आंकड़े को 40 टेस्ट जीत तक लेकर गए। इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा दिया। फिर ऐसा क्या हुआ कि विराट कोहली की विदाई यादगार नहीं हो पाई और इस पर उनके फैंस की आंखें भर आई। हुआ ये कि कुछ दिन पहले विराट कोहली ने बीसीसीआई के सामने फिर से कप्तान बनाने की बात रखी थी, लेकिन बीसीसीआई इसके लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि बीसीसीआई भविष्य की टीम बनाने की तरफ कदम आगे बढ़ा चुका था। हालांकि बीसीसीआई ने विराट को बतौर खिलाड़ी कम से कम इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया के साथ जाने को कहा, लेकिन विराट फैसला ले चुके थे। वो नहीं माने और संन्यास की खबर उन्होंने देश के साथ शेयर की। इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है कि मैं बता नहीं सकता। सभी उनको इतना चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतने फ़ैन हैं विराट के कि सभी चाहते हैं और सभी ये कह रहे हैं कि आप में बहुत क्रिकेट बाकी है अभी विराट कोहली में। दे ऑल वांट टू सी हिम प्ले फॉर इंडिया इन वाइट्स। तो ये सबका प्यार है और ये उसका कंट्रीब्यूशन है, उसका जो उसने ग्राउंड में किया है देश के लिए, वो उसका नतीजा है कि सभी उसको इतना प्यार करते हैं और आशा करते हैं और अभी चाहते हैं। तो ये भी एक मिसाल कायम की है विराट ने। ये ऐसा जो रिटायरमेंट है, ऐसा बहुत कम ही लोगों का होता है कि जब पूरा देश चाहे कि आप खेलिए और आप रिटायर हो रहे हो। यहां एक बात समझ नहीं आई कि विराट ने आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई। जैसा पहले मैंने आपको बताया कि विराट को किसी युवा खिलाड़ी की कप्तानी में खेलना वो नहीं चाहते थे, पर इसमें दिक्कत समझ नहीं आ रही, क्योंकि सचिन तेंदुलकर जैसे सुपरस्टार भी महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में एक लंबे समय तक खेले थे। वहीं 1983 के विश्व विजेता कप्तान कपिल देव भी एक वक्त पर सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में टीम इंडिया का हिस्सा रहे थे और धोनी और सचिन दोनों उस वक्त युवा थे और सीनियर उनकी कप्तानी में खेले थे।
तो विराट ने फिर ऐसा क्यों नहीं किया, वो भी तब जब उनकी फिटनेस अभी भी टॉप लेवल की नजर आ रही है? तो इसका जवाब यह है कि विराट का टेस्ट में प्रदर्शन काफी हिचकोले खा रहा था। पिछले 5 साल में विराट का टेस्ट का ग्राफ गिर रहा था। उनके बल्लों से शतकों की बरसात धीमी पड़ने लगी। अपनी आखिरी टेस्ट सीरीज में विराट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक शतक मारा, लेकिन बाकी टेस्ट में वो फेल रहे और टीम इंडिया का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में खेल बिगड़ गया। कहीं ना कहीं विराट को यह मालूम था कि इंग्लैंड में रन नहीं बने तो फिर ड्रॉप कर दिया जाएगा और वहां वापसी का रास्ता बंद हो जाएगा। उधर रोहित शर्मा की कहानी विराट से थोड़ी सी अलग रही। लंबे समय तक टीम इंडिया के हिटमैन रहे कप्तान रोहित की फिटनेस बढ़ती उम्र के साथ सवालों के घेरे में आती चली गई और फिर उनका फॉर्म भी बिगड़ता चला गया। ऑस्ट्रेलिया में पिछले टेस्ट सीरीज में रोहित फेल रहे। बीच सीरीज में उन्होंने अपनी कप्तानी का बलिदान दिया। आखिरी टेस्ट में खुद को टीम से ड्रॉप किया। फिर इसके बाद रोहित ने चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को जीत दिलाकर जबरदस्त वापसी की। फैंस को लगा इंग्लैंड सीरीज में रोहित को टेस्ट में एक आखिरी मौका मिलेगा, लेकिन बीसीसीआई ने वर्ल्ड चैंपियनशिप की अपनी अगली साइकिल को देखते हुए युवा खिलाड़ियों पर दांव खेला। और ऐसा नहीं है कि रोहित और विराट का ही सोशल मीडिया पर संन्यास हुआ। 2007 और 2011 के विश्व विजेता कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी अचानक बीच सीरीज में टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा था। इसके अलावा राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह और खुद टीम इंडिया के मौजूदा कोच गौतम गंभीर का भी फेयरवेल नहीं हो पाया। यानी इतने बड़े स्टार्स को विदाई के लिए आखिरी मैच भी नसीब नहीं हुआ। दुख तो होता है और बीसीसीआई को इसके बारे में जरा सोचना भी चाहिए।